गुड मॉर्निंग। मेरा नाम करण है। मैं हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनर हूँ। आज मेरी क्लास में इंडस्ट्रियल सेफ्टी के बारे में चर्चा की जाएगी। आप सबका मेरी क्लास में स्वागत है। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम ईशानी है। मैं आज करण सर की हेल्थ एंड सेफ्टी की क्लास अटेंड करने आई हूँ, जिसमें सर इंडस्ट्रियल सेफ्टी के बारे में मुख्य जानकारी देंगे। आप सभी का आज हमारी इस कक्षा में स्वागत है। सबसे पहले मैं आज आपको इंडस्ट्रियल सेफ्टी के बारे में बताता हूँ। इंडस्ट्रीज में आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए सेफ्टी स्पीच, सेफ्टी स्लोगन एवं बढ़ती टेक्नोलॉजी के साथ औद्योगिकरण भी तेजी से हो रहा है। रोजगार की संभावनाएं बढ़ रही हैं, परंतु प्रत्येक सिक्के के दो पहलू होते हैं। लाभ और नुकसान। इंडस्ट्रीज में एक्सीडेंट भी बढ़ रहे हैं। सर, एक्सीडेंट की रोकथाम के लिए क्या सरकार द्वारा अभी तक कोई कदम उठाया गया है? हाँ ईशानी, इंडस्ट्रीज में कामगार सुरक्षित रहकर काम करे। सन 1966 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने विशेष समिति का गठन किया था। उन्होंने सुरक्षा के मापदंड निर्धारित किए। इसके द्वारा प्रत्येक 4 मार्च को नेशनल सेफ्टी डे मनाने की घोषणा की गई, जो कि आगे जाकर नेशनल सेफ्टी वीक में बदला। आज प्रत्येक 4 मार्च को नेशनल सेफ्टी वीक मनाया जाता है। सर, इंडस्ट्री में ये किसकी जिम्मेदारी होती है कि वो सेफ्टी यानी सुरक्षा के मानकों को लागू कराए? ईशानी, प्रत्येक इंडस्ट्री में या तो कोई सेफ्टी अधिकारी की भर्ती की जाती है, नहीं तो मानव संसाधन विभाग के या एडमिनिस्ट्रेशन विभाग के एक कर्मचारी को यह डेजिग्नेटेड किया जाता है। यह मुख्य जिम्मेदारी दी जाती है कि वह सुरक्षा से जुड़ी जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं, निर्देश हैं, उनका इंडस्ट्री में पालन करवाए और उससे संबंधित ट्रेनिंग का आयोजन करे। सुरक्षा से संबंधित स्लोगन या पोस्टर लगवाए। इसका उद्देश्य सभी को सेफ्टी के प्रति जागरूक करने का है। सर, इंडस्ट्रीज में एक्सीडेंट के क्या कारण होते हैं? ईशानी, इंडस्ट्रीज में एक्सीडेंट के मुख्य कारण होते हैं जैसे नंबर 1, सुरक्षा के साधनों का उपलब्ध न होना। नंबर 2, सुरक्षा के साधनों का उपयोग न करना। नंबर 3, सुरक्षा साधनों की पूरी जानकारी का न होना। नंबर 4, काम करने की जगह प्रॉपर लाइट या रोशनी नहीं होती। नंबर 5, तापमान ठीक नहीं है, एयर पॉल्यूशन है या साउंड पॉल्यूशन है। नंबर 6, मशीन ठीक नहीं है, पुराना मॉडल है और मशीन के अलग अलग भाग लूज हैं। नंबर 7, साफ सफाई ठीक से नहीं की जाती। नंबर 8, काम करने वाला व्यक्ति टेंशन में हो सकता है। नंबर 9, काम करने वाले व्यक्ति को काम की जानकारी का अभाव होता है। नंबर 10, लापरवाही। नंबर 11, पीपीस का ना पहनना। ये सभी मुख्य कारण हैं जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज में आए दिन, जैसे आप अखबार में या न्यूज़ पे देखते हैं, टीवी पर देखते हैं, जगह जगह एक्सीडेंट होते हैं और काफ़ी जान और माल का नुकसान होता है। सर, इंडस्ट्रीज में एक्सीडेंट की रोकथाम के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए? ईशानी, इंडस्ट्रीज में आए दिन अक्सर एक्सीडेंट लापरवाही के कारण होते हैं। तो आज मैं आपको आपके सवाल का जवाब देता हूँ कि इंडस्ट्रीज में एक्सीडेंट रोकने के क्या क्या उपाय होते हैं। नंबर 1, सुरक्षा नियमों के अनुसार सुरक्षा के सभी साधन कंपनी में उपलब्ध हों। ये मालिक की या एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी होती है। सुरक्षा के साधन
जैसे आग से सुरक्षा, बिजली से सुरक्षा और कर्मचारियों के स्वास्थ्य की जांच होना टाइम टू टाइम और ट्रेनिंग देना। नंबर 2, सुरक्षा साधनों को कैसे इस्तेमाल करते हैं। फैक्ट्री में या तो सेफ्टी अधिकारी हो या एचआर और एडमिन विभाग के एक सदस्य को ये जिम्मेदारी सौंपी जाए कि वो नियमित रूप से सुरक्षा की ट्रेनिंग करवाए व ट्रेनिंग का फीडबैक भी ले। नंबर 3, कई बार कर्मचारी आलस व ओवर कॉन्फिडेंस के कारण पीपीईस को यानी व्यक्तिगत सुरक्षा के उपकरणों को किनारे रख देते हैं। प्रत्येक काम के लिए तय किया गया सुरक्षा उपकरण का इस्तेमाल होना चाहिए, जैसे कर्मचारी को आवश्यकता के अनुसार दस्ताने, मास्क, टोपी, चश्मा, एप्रिन और रबर शूज आदि का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 3, कई बार नंबर 4, कार्यस्थल पर पर्याप्त लाइट होनी चाहिए। नंबर 5, कार्यस्थल का तापमान कार्य के लायक हो। नंबर 6, जिस मशीन में कार्य करना हो साफ हो, स्पेयर पार्ट्स लूज हैं तो सही तरह से ठीक करें। नंबर 7, इंडस्ट्रीज में काम करते हुए हमेशा सतर्क रहें। नंबर 8, सेफ्टी ऑफिसर द्वारा दिए गए सुरक्षा नियमों का पालन करें। नंबर 9, जगह जगह प्रोडक्शन हाउस पे, एंट्रेंस पे, कैंटीन में जहाँ पर भी कर्मचारी इकट्ठे होते हैं वहाँ पर संबंधित एब्स्ट्रैक्ट यानी कि फोटो लगे हुए पोस्टर और इंस्ट्रक्शन निर्देश हिंदी, इंग्लिश या अन्य लोकल लैंग्वेज में होना चाहिए आवश्यकता के अनुसार, ताकि कर्मचारियों को आसानी से निर्देशों की जानकारी, सबसे पहले किस तरह के एक्सीडेंट हो सकते हैं लापरवाही से, उनसे कौन से नुकसान हो सकते हैं और कैसे उनसे बचा जा सकता है, इसकी जानकारी वो इन पोस्टर के माध्यम से ले सकें। सर, इनके अलावा इंडस्ट्री में काम करते समय हर कर्मचारी के और हर व्यक्ति जो भी फैक्ट्री के अंदर है, चाहे वो मैनेजर है चाहे वो वर्कर है, क्या क्या कर्तव्य होते हैं। ईशानी, यह आपका सवाल बहुत ही अच्छा है। वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति की ये जिम्मेदारी है कि वो जहाँ पर भी है, चाहे घर में है, चाहे सड़क में चल रहा हो, चाहे वो ऑफिस में है, कहीं पर भी है, उसको अपनी स्वास्थ्य व सुरक्षा का ध्यान स्वयं रखना चाहिए। आइए आज मैं इंडस्ट्री की सेफ्टी के संबंध में जो पहलू आपने पूछा है मैं उसका जवाब देता हूँ। सबसे पहले, कार्यस्थल साफ सुथरा होना चाहिए। फर्श पे ऑयल या ग्रीस से एक्सीडेंट की संभावना बढ़ती है। नंबर 2, सभी विभाग के कर्मचारी और केवल संबंधित काम करें। कई बार ऐसे कर्मचारी काम पर लगा दिए जाते हैं जिन्हें जानकारी नहीं है। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को मशीन चलाने की जानकारी नहीं है, अगर उसे मशीन पे खड़ा कर दिया जाए तो एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाती है। अगला, सभी लापरवाही ना करें और पीपीई को पहने, यानी कि अपनी जो आवश्यकता के अनुसार दस्ताने, ग्लोव्स ये सब हैं तो उनको पहने। सर, क्या भारत सरकार ने अभी तक कोई नीति सुरक्षा के संबंध में बनाई है इंडस्ट्रियल सेफ्टी के बारे में? हाँ ईशानी, आज़ादी के बाद इंडस्ट्रियल सेफ्टी के बारे में भारत सरकार ने नीति बनाई है। सबसे पहले भारत सरकार इंडस्ट्रियल सेफ्टी के मामले में सजग है। इंडस्ट्रियल सेफ्टी एक्ट 1923, इंडियन बॉयलर एक्ट 1948, उस इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1884 एंड 1910, इंडियन पेट्रोलियम एक्ट 1934। इसी के साथ साथ सन 2020 में एक कोड भी इंट्रोड्यूस किया गया है भारत सरकार के द्वारा, जो है हेल्थ एंड सेफ्टी कोड। इसके अलावा बॉयलर इंस्पेक्शन, इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्शन आदि की जांच हर वर्ष फैक्ट्री में होती है व दुर्घटना रोकने का हर संभव प्रयास किया जाता है। सर, इंडस्ट्रीज में जो एक्सीडेंट होता है उससे क्या क्या नुकसान हो सकता है? ईशानी, इंडस्ट्रियल में एक्सीडेंट से होने वाले नुकसान हैं। नंबर 1, दुर्घटना से फैक्ट्री, मशीन या कर्मचारियों को नुकसान होता है।
दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाना चिकित्सा का खर्चा कंपनी के ऊपर आता है। एक्सीडेंट के कारण काम रुकता है व काम में देरी होती है। कंपनी की छवि और रेपुटेशन खराब होती है। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के स्वयं या परिवार को खतरा होता है। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के स्थान पर नई भर्ती की जाती है। उपकरण व मशीन को नुकसान और रिपेयरिंग पर खर्चा आता है। रिकवरी के बाद काम पर लौटने वाले कामगार का आउटपुट भी कम हो जाता है। दुर्घटना की जांच रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती है। तो ये सब नुकसान हैं जो इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट के कारण होते हैं। सर, आपकी इस कक्षा में यह तो जानकारी प्राप्त हुई है कि हर कर्मचारी को इंडस्ट्रीज के अंदर सुरक्षा से संबंधित हमेशा अलर्ट रहना चाहिए और सबसे पहले अपनी सुरक्षा के बारे में तो जरूर सोचना चाहिए, तभी दूसरों की सुरक्षा हो सकती है और इंडस्ट्री में एक्सीडेंट की रोकथाम हो सकती है। हाँ ईशानी, आपने बिल्कुल ठीक बोला। सबसे पहले तो ये देखिए, जिंदगी बहुत अनमोल है। अपने परिवार व अपनी सुरक्षा के लिए नियमों पर ध्यान दें। नियम हम सबके जीवन की सुरक्षा के लिए बने हैं, सदैव इनका पालन करें। अगर मैं इंडस्ट्रीज की बात भी छोड़ दूं, जैसे एक नियम कहता है कि हमेशा 2 पहियों की गाड़ी चलाते हुए हेलमेट पहने, तो आप क्यों नहीं पहनते हैं? आप जरूर पहनिए, क्योंकि सर की चोट से तुरंत मृत्यु हो सकती है। इसलिए 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग जरूरी है। आप स्वस्थ तो आपका परिवार स्वस्थ, आपका परिवार स्वस्थ तो आपका समाज स्वस्थ, समाज स्वस्थ तो राज्य स्वस्थ, राज्य स्वस्थ तो देश स्वस्थ। मेरा ये कहना है, चाहे इंडस्ट्री हो, हर कर्मचारी को अपनी अपनी कार्यस्थल पर सुरक्षा से संबंधित मानकों का ध्यान देना चाहिए। अपने इस कार्यस्थल पर साफ सफाई, पीपीई को पहनना और सुरक्षा अधिकारी के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना हर कर्मचारी का यह एक फर्ज है और उसको सभी कर्मचारियों के साथ, इंडस्ट्री के साथ, परिवार के साथ, समाज के साथ, देश के साथ मिलकर इन नियमों का पालन करना चाहिए। अगर एक्सीडेंट से बचाव होगा तो वास्तव में हम सुखी और हमारा परिवार सुखी होगा। आप सबको मेरा वीडियो देखने के लिए, मेरी क्लास को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये पसंद आया है तो आप हमारा चैनल सेन गणेशा प्रैक्टिकल HR एंड लॉ, जिसमें हम कुछ अलग हटकर और बहुत ही प्रैक्टिकल HR की विधाओं की, जो रोज़मर्रा काम करने आने वाली कुछ ट्रेड्स हैं, उनकी जानकारी हम अपने व्यूवर्स को यानी दर्शकों को देने की कोशिश करते हैं। आपको हमारा मोटिवेशन बढ़ाना चाहिए। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें, नहीं तो आप इसको लाइक और शेयर करें। आपका मेरे चैनल को देखने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।